सुबह सुबह हम शहर में उठते हैं, अच्छा, शहर में उठ के क्या करते हैं फिर हम खाना वाना खाते हैं। कैसा महसूस होता है, मतलब कितना मुश्किल होता है इस रोजे को पूरा कर पाना? ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। 12 साल के बाद फर्ज होते हैं, आप तो अभी 12 साल की नहीं हुई, तो अभी से क्यों रख रहे हैं? अभी आगे भी तो रखना है, जो अभी अब पहले से तैयारी करना। अच्छा, अब ये दो नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलते हैं। माशाल्लाह काफ़ी छोटे बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आसिफ। अच्छा, आपके पापा क्या नाम है? अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन साहब। कितने रोजे रखे आपने? 2। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और रोज़ा रखने से हर एक बीमारी दूर होती 10 साल से कम उम्र के बच्चे रोजे रख रहे हैं, जबकि माशरे में देखा जाता है कि बड़े बड़े हट्टे कट्टे नौजवान लोग भी जो है वो रोज़ा तर्क कर देते हैं। मैं आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं सीस वाली कस्बे में, जहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो रोज़ा रखते हैं। रोज़ा इस्लाम का एक अहम फ़र्ज़ है और उस फ़र्ज़ को वैसे तो इस्लाम में रोज़ा रखना 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ हो जाते हैं, लेकिन आज हमें कई सारे ऐसे बच्चे मिले हैं। मैं हमारे कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं इनको। इतने सारे बच्चे हैं, ये तो हमें केवल मिले हैं, पूरे कस्बे में तो और भी कई सारे बच्चे होंगे जो इतनी कम उम्र में रोज़े रखते हैं। तो आज ये बच्चे हमें मिले हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनको अभी से ये रोज़े रखने की प्रेरणा कैसे मिली, रोज़े रखने से क्या होता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हम इन बच्चों से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है अपना? आसिफ। आसिफ भाई। कहाँ रहते हो आसिफ भाई? सीस वाले में। अच्छा, सीस वाले में। अच्छा, कब्बू की टोडी पे रहते हो आप। तो कितने रोजे हैं आपके? 13 रोजे हुए। तो आसिफ भाई, आज तो 27 रोजे हुए आपके। आपकी उम्र क्या है? 14 साल। 14 साल है। तो मतलब आधे रोजे रखे आपने, तो आधे क्यों नहीं रखे? आधे ऐसे नहीं रखे। अच्छा, शुरुआत है अभी तो। अच्छा, पहले भी रखे थे। पहले भी रखे थे। तो क्यों रखते हैं अपने रोजे? ये फर्ज है इस्लाम। अच्छा, इस्लाम में फ़र्ज इसलिए रखते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, क्या नाम है बेटा आपका? आहिल रजा। अच्छा, आपके पापा क्या नाम है? अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन साहब। कितने रोजे रखे आपने? 2। 2 रोजे रखे हैं। अच्छा, तो रोज़ा रखने से क्या होता है बेटा? फ़र्ज अल्लाह के लिए रोज़े रखते हैं, रोज़ा फ़र्ज होता है। अच्छा, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं। माशाल्लाह। आगे भी रखोगे? हाँ। हर साल रखोगे इंशाल्लाह। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? असद। अरशद भाई नाम है आपका। कितने रोजे हैं आपके? पूरे चले। पूरे रोजे चल रहे हैं। माशाल्लाह, इस बच्चे के पूरे रोजे चल रहे हैं। देखिए, आप क्या उम्र है बेटा आपकी? 10। 10 ईयर। 10 साल का ये बच्चा है अरशद, और इसके पूरे रोजे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी खुशी की बात है। तो आखिर ये प्रेरणा कैसे मिली आपको कि आपको रोजे रखना चाहिए? मेरे पापा ने बताया था। अच्छा, तो पापा ने ये भी बताया होगा कि रोजे तो 12 साल में फ़र्ज होते हैं, और आप तो भी 10 साल के हो, तो आप पे तो फ़र्ज भी नहीं है, फिर भी आप रोजे कर रहे हैं, क्यों? हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? अल्पेज बाटी। अलवेज भाटी साहब। कितने रोजे हैं आपके? 19। 19 रोजे हैं। अच्छा, 19 रोजे हैं। माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो आपको किसने बताया, मतलब रोज़ा रखने से क्या होता है? रोज़े रखने से इस्लाम फ़र्ज होता है। अच्छा, इस्लाम में ये फ़र्ज होता है। अच्छा, ऐसे गर्मी के मौसम में आपको भूख की, प्यास की शिद्दत तो लगती होगी? थोड़ी थोड़ी लगती है प्यास की। अच्छा, पर काबू में कर लेते हैं। सब्र, क्योंकि रोज़ा जो है वो सब्र ही तो सिखाता है। तो रोज़ा जो है वो अल्लाह ताला जब रोज़े की नियत करते हैं तो सब्र अता करता है। अच्छा, नियत से याद आया कि रोज़े की नियत याद है आपको? बताओ क्या है? वो विश्व में गदिन नौयतुम रमजान। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। देखो, आप छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो रोज़े रख रहे हैं, रोज़े की नियत याद है। अच्छा, अब ये 2 नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलते हैं। माशाल्लाह काफ़ी छोटे बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आसिफ। क्या नाम है? आसिफ। आसिफ। आपका क्या नाम है? अलविरा। क्या नाम बेटा? अलविरा। अलवीरा। माशाल्लाह, दोनों भाई बहन हो। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने रोजे हैं आपके? 2। 2। आपके? 20। 20 रोजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस छोटी सी बच्ची के 20 रोजे। किसने बताया आपको कि रोज़ा रखना चाहिए? मेरे पापा ने बताया। आपको कहाँ से पता चला कि रोज़ा रखना चाहिए? छोटी सी बच्ची है, भले बोल नहीं पा रही है, लेकिन आप जज्बा देखो। सिर्फ 7-8 साल की बच्ची जो है वो 16 रोजे मुकम्मल कर चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी खुशी की बात है। ठीक से माइक के सामने बोल नहीं पा रही है, लेकिन जज्बा देखो आप बच्ची का कि इतनी सी उम्र में 16 रोजे रख रखे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरमान साहब। कितने रोजे हैं आपके? 19। 19 रोजे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इफ्तार में क्या पढ़ते हैं?
दुआ, इफ्तार की दुआ। बताओ, पढ़ के बताओ। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसम तो वाबे का नाम तो वाले का रिचके का आफत। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कितनी उम्र है आपकी? 11। 11 साल के। अरमान जो है वो 11 साल के हैं। और रोजे अभी इस साल ही रख रहे हो या पिछले साल भी रखे थे? पिछले साल भी रखे थे। पिछले साल भी आपने रोजे रखे थे। तो क्या होता है रोजे रखने से? रोज़ा रखना इस्लाम में फ़र्ज है। इस्लाम के ये 5 काम में एक पहला काम फ़र्ज है। तो 12 साल के बाद फ़र्ज होते हैं। आप तो अभी 12 साल की नहीं हुई, तो अभी से क्यों रख रहे हो? अभी आगे भी तो रखना है, जो अभी अब पहले से तैयारी करना। माशाल्लाह, देखो आप, कितना अच्छा जवाब है कि 12 साल के बाद फ़र्ज होना ही है तो रोजे रखने ही है। तो अभी से इसकी प्रैक्टिस इन्होंने शुरू कर दी है। बेस्ट ऑफ लक अरमान। हाँ बेटा, क्या नाम है अपना? अर्श अंसारी। अर्श अंसारी। कितने रोजे हुए अर्श आपके? 2। 2 रोजे हुए आपके। आपके पापा क्या नाम है? सोनू अली। सोनू अली। वो क्या करते हैं? इमिटर का काम। अच्छा, ये मित्र का काम करते हैं। अच्छा, आप रोजा कैसे रखते हैं? शुरू से बताओ। सुबह सुबह क्या करते हो आप? सुबह सुबह हम शहर में उठते हैं। अच्छा, शहर में उठ के क्या करते हैं फिर हम खाना वाना खाते हैं, फिर रोजे की नियत बांधते हैं, फिर रोजा रखते हैं। अच्छा, और दिन भर में क्या करते हैं? मतलब नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं? रोजे में भी पढ़ते हैं, रोजे के अलावा भी पढ़ते हैं? तो आप पढ़ते हैं नमाज? पढ़ते हैं सर। अच्छा, केवल रमज़ान में या रमज़ान के अलावा भी? रमजान के अलावा भी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। रोजे की नियत बताओ आप। सर रोजे की नियत कौन करवाता है आपकी? पापा मम्मा दोनों अच्छा, वो से। दोनों करवा देती है। तो आप बोल लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। मतलब पापा मम्मी जो है वो बता देते हैं, तो ये रिपीट करके नियत कर लेते हैं। हाँ बेटा, नाम बताओ अपना। मोहम्मद अरसान। कहाँ रहते हैं आप? गुलाबपुरा में। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? मिस्त्री। अच्छा, मिस्त्री। टीवी। अच्छा, तो आपको किसने बताया कि रोजे रखना चाहिए? रोजे रखने से क्या होता है? रोज़ा रखना इस्लाम में फ़र्ज है, इसलिए हम रोज़ा रखते हैं। नमाज पढ़ते हैं? यस। कितने पढ़ते हैं? 5 वक्त की। और होती कितनी है दिन में नमाजें? दिन में पूरे दिन में कितनी नमाज होती है? 5। 5। वेरी गुड। 5 नमाज होती है और 5वीं नमाज ये पढ़ते हैं। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? अफजल। अफजल। आपके पापा क्या नाम है? रईस। अच्छा, रईस भाई। तो आपके कितने रोजे हुए? 2। 2 हुए। क्यों, बाकी के क्यों नहीं किए? प्यास लगती है, भूख लगती है? हाँ, तो फिर ये 2 रखे तो फिर आगे रखोगे? हाँ, आपका नाम बताओ। अलशिफा। अलशिफा। कितने रोजे अलशिफा आपके? पूरे पूरे रोजे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल। 12 साल की अलशिफा है जिसके पूरे रोजे चल रहे हैं। तो जो इस्लाम के जो फ़र्ज हैं उनमें से एक फ़र्ज है रोजे। तो रोज़ों के अलावा 4 फ़र्ज कौन से बता सकते हैं आप? नमाज, हज, ज़कात, इस्लाम। इस्लाम, ईमान। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया कि इस्लाम के जो 5 सतून हैं, ईमान, रोज़ा, नमाज, ज़कात और हज, उन 5 का बहुत सही जवाब दिया यहाँ पर अलशिफा ने। हाँ, आगे अपना नाम बताएं। सोफिन जहाँ। सोफिन जहाँ। कितने रोजे हुए? 10। 10 रोजे हो गए। अच्छा, रोजे की नियत और इफ्तार की दुआ सुनाइए आप भी। वह भी सभी कहते हैं नव्यतुम मिन शहर रमजान। अच्छा, ये तो रोजे की नियत हो गई। अब आप इफ्तार की दुआ सुनाइए। इफ्तार क्या आनी है? अच्छा, फिर कैसे करते हैं इफ्तार? कौन पढ़वाता है दुआ? ये आपकी बड़ी बहन है। तो अलसिफा जो है, मतलब छोटे बच्चों का जज्बा देखिए। आपके रोजे रखते हैं, भले किसी को नियत करना आए ना आए, दुआ करना आए नहीं आए, लेकिन इनका जज्बा देखिए, हौसला देखिए कि रोजे रखते हैं और इनके घर वाले इसमें मदद करते हैं। जिसको नियत करनी नहीं आती तो उसको नियत बांधना सिखाते हैं, जिसको दुआ करनी नहीं आती उसको दुआ करना सिखाते हैं। और नमाज पढ़ना भी जाहिर सी बात है कि अभी सीख ही रहे होंगे, सीखने की उम्र है, तो नमाज भी ये जो है सब पढ़ते हैं। इनके घर वालों की मदद से, इनके उस्ताद मोहतरम की मदद से ये सब जो है वो अपनी नमाजें भी पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? अलसिफा। आपका भी अलसिफा है? एक अलसिफा पास में बैठी है। आपकी कितने रोजे हुए? 4। 4 रोजे हुए। तो कैसा महसूस हुआ आपको? 4 रोजे रखे आपने तो कैसा लगा? मतलब थोड़ा सा दिनचर्या बताओ आपकी कि भूख लगी, प्यास लगी, कितने बजे से कितने बजे तक का टाइम जो है वो थोड़ा मुश्किल से निकलता है? मतलब कब से रोज़ा लगने लग जाता है? हाँ, मतलब रोज़ा लगता होगा ना, गर्मी के दिन है, भूख भी लगती होगी, प्यास भी लगती होगी। लगती है? कब से कब, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक थोड़ा मुश्किल होता है रोज़ा करना? 4। 4 बजे। मतलब 4 बजे तो आते आते ऐसी हालत हो जाती है कि नहीं, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। तो फिर उसके बाद 4 बजे के बाद भी लगभग 2 से ढाई घंटे बचते हैं, तो सब्र कर लेते हो आप?
ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ खाने पीने का ज़्यादा ही मन कर रहा है तो बीच में कुछ खा पी ले? नहीं करते। अल्लाह सब्र दे देता है। तो बच्चे ये भी जानते हैं कि अगर हम वक्त से पहले कुछ खा पी लेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। रोज़ा टूटना जानते हो आप? रोज़ा तोड़ना जो है वो गुनाह होता है, मालूम है आपको? तो रोज़ा तो नहीं तोड़ेंगे आप और आगे भी कंटिन्यू रोज़े रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? एलिज़ा। एलिजा। कितने साल उम्र है आपकी? 10th 10। आप 10 साल की हैं और आपके कितने रोजे हुए? पूरे। पूरे रोजे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे रोजे चल रहे हैं 10 साल की एलिजा के। अच्छा, आपके घर में सभी रोज़ा रखते हैं क्या? सभी तो नहीं रखते, मेरे पापा, दादी, मैं और मेरी सिनवा जी, बस हमारे पूरे चल रहे हैं। आपके सबके पूरे चल रहे हैं। अच्छा, तो आपको इस साल ही रख रहे हो, पहली बार की पहले भी रखते थे? इसके पहले ही रखते, इसके पहले फर्स्ट रोज़ा था मेरा। पिछले साल और इस साल जो है वो थोड़ी गर्मी भी महसूस हो रही है, तो कैसा महसूस होता है? मतलब कितना मुश्किल होता है इस रोजे को पूरा कर पाना? ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। कर लेते हैं। बताओ, आप 10 साल की एलिजा बोल रही है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इतनी भरी गर्मी में बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोग रोज़ा छोड़ देते हैं कि यार होते नहीं है, काम का प्रेशर है, और यहाँ पर 10 साल की एलिजा कह रही है कि कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से निकल जाता है। हौसला देखो आप बच्चों का। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्या नाम बेटा आपका? फरीन। फरीन। तो फरीन, आप हमें ये बताओ कि रोज़ा रखने से क्या होता है? रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अच्छा, रोज़ा रखना फ़र्ज है। और रोज़ा जो है वो रोज़ा मतलब रोज़े में होता क्या है? केवल भूख के प्यासे रहना ही रोज़ा है या कुछ और है? अच्छे से तफसील से बताओ। रोज़ा रख लेना तो अल्लाह की इबादत भी करनी चाहिए और नमाज भी पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़नी चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। रोज़ा रखना चाहिए और नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करना चाहिए, ये बता रही है। और इसके अलावा हर जिस्म का रोज़ा होता है, क्या नाम, कोई मुंह से गाली दे देता है तो उसका भी रोज़ा टूट जाता है। और क्या नाम है, आँख से गलत कोई चीज़ देख ले उसका भी रोज़ा टूट जाता है। और पैर में कुछ गलत चीज़ लग जाए, रखने में आ जाए तो वो भी टूट जाता है। अगर अपन कोई को मारते तो फिर उससे भी रोज़ा टूट जाता है। माशाल्लाह, कितनी अच्छी जानकारी दी है कि कुछ गलत बोलते हैं तो गलत बोलने से मुंह का रोज़ा टूट जाता है, पैरों से कुछ गलत काम होता है तो भी रोज़ा मकरूह हो जाता है, किसी को कुछ गलत बोल देते हैं, कुछ गलत देख लेते हैं, गलत सुन लेते हैं तो उनसे भी रोज़ा जो है वो मकरूह हो जाता है, ये बता रही है। शाबाश। हाँ बेटा, आपका नाम बताओ। शाहीन अंसारी। शाहीन। शाहीन का क्या मतलब होता है? परिंदों का। परिंदा। परिंदा एक ऐसा परिंदा जिसकी जो उड़ान है वो बहुत ऊंची होती है, तो एक ऊंची परवाज वाला परिंदा होता है, उसका नाम होता है शाहीन। तो आपने कितने रोजे रखे? 23 रोजे रख लिए आपने। तो पहली बार रखा है? पहली बार भी रख लिया। पहले। आपके पापा क्या नाम है? मुन्नाली। मुन्नाली। क्या करते हो? चुनाई। चुनाई का काम करते हो। तो आपको कैसे मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको कि रोजे रखने चाहिए? अम्मी पापा ने बताया था। अम्मी पापा ने बताया था। और वो खुद रखते हैं कि नहीं रखते? रखते हैं। रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो खुद भी रोज़ा रखते हैं और बच्चों को भी उन्होंने बताया। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम। नाम बताओ बेटा। शिबानाज। शिबानाज। शिबानाज, रोज़ा जो होता है वो क्या होता है? रोज़े की अहमियत बताओ। आप इन सब बच्चों में थोड़े बड़े लग रहे हो, तो आप बताओ कि रोज़ा क्या होता है, मतलब रोज़ा रखने के फ़ायदे क्या हैं? रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और रोज़ा रखने से हर एक बीमारी दूर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी जानकारी दी कि रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। सबसे पहली बात तो हम रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ के लिए रखते हैं, न कि और कुछ दूसरे फ़ायदों के लिए। लेकिन यहाँ पर बच्चे इतने एक्सपर्ट हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं कि रोज़ा फ़र्ज़ तो है ही सही, लेकिन इसके अगर साइंटिफिक रीज़न देखे जाए, जो साइंस लगातार हर साल कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, तो कई सारे चौंकाने वाले परिणाम सामने आते हैं, जिसमें से एक ये भी है, कोई शक नहीं है इस बात में कि रोज़ा रखने से जो है वो बॉडी से जितने भी हार्मफुल कंटेंट जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये बता रही थी शिबानाज। जोया। जोया। कितने साल उम्र है आपकी? 11 साल उम्र। कहाँ रहते हैं आप? नागाचुंगी। नागाचुंगी पे रहते हैं। पापा क्या करते हैं आपके? फार्मर है, किसान है। कितने रोजे हुए आपके? पूरे चल रहे हैं। पूरे रोजे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस छोटी सी बच्ची के भी जो है वो पूरे रोजे चल रहे हैं। और हर साल करते हैं? हाँ। और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे? हाँ। क्या चेंजेस दिखाई दे आपको? आप हर साल रमज़ान रखते हैं और पूरे रोजे रख रहे हैं, क्या मतलब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस रोज़ों की वजह से आपको क्या तब्दीली महसूस हो रही है? रोज़ा रखने से हमारे शरीर की सारी बीमारियां दूर होती है और रोज़ा रखना फ़र्ज़ है हर मुसलमान पे। बहुत अच्छे जवाब दिए। तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे थे जिनको आपने देख लिया, अलग अलग तरीके से जवाब दे रहे थे और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। इनका जज्बा देखिए आप,
ये सीस वाली कस्बे के कुछ चुनिंदा बच्चे हैं जो हमें मिले और हमने इनसे रोजे के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात पूछे। जिस मदरसे में मदरसा कुतुबुल मदार में हम आए हुए हैं, यहीं पर हमने सीस वाली कस्बे के चुनिंदा मोहल्लों से जो बच्चे बुलाए थे वो यहाँ पर आए। तो यहाँ के जो इमाम साहब है जनाब हैदर साहब, इनसे बात करते हैं। इमाम साहब, ये जो बच्चे हैं इनके सवाल जवाब आपने सुने अभी, तो ये सब 12 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं और ये रोज़े रख रहे हैं, तो इनके बारे में इस्लाम क्या कहता है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ये जो इबादत का जो मसला होता है, ये जो रोज़ों का जो मसला होता है, हालांकि शरीयत में ये हुक्म है कि बच्चा जब आपका 7 साल का हो जाए, है ना, तो उस वक्त से ही बच्चे के ऊपर पाबंदी बनानी चाहिए, ताकि आपका बच्चा जो है कंटिन्यू अगर 7 साल से किसी चीज़ को करेगा तो फिर उसकी उम्र जब 12 साल की हो जाएगी तब वो बच्चा जो है, जो 5 साल पहले ही उसको ट्रेनिंग आप दे चुके होंगे, तो 12 साल की उम्र जब बच्चे की हो जाएगी तो उसके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे भी आपको मिले होंगे कि जिनकी उम्र 12 साल नहीं है और फिर भी उन्होंने रोज़ा रखा है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनकी उम्र 14 साल है, किसी की 12 साल भी है। तो हालांकि जिनकी उम्र 12 साल है उनके ऊपर तो फ़र्ज़ है ही, और जिनकी उम्र कम है तो जाहिर सी बात है कि ये तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी रोज़ा रखने की तौफीक अता की। अच्छा, ये जो कम उम्र में रोज़े रख रहे हैं तो इनकी कबूलियत का क्या है? भाई 12 साल पे तो फ़र्ज़ है, लेकिन जो 12 साल से पहले कर रहे हैं तो इनके रोज़े कबूल होंगे या नहीं, या इनका एक्स्ट्रा इनको सवाब मिलेगा? देखिए, अगर इंसान जो है 12 साल से पहले भी रोज़ा रखता है तो उसके जो 12 साल के जो पहले के जो रोज़े होते हैं ना, तो इसको भी अल्लाह तबारक व तआला जो है कबूल फरमाता है। इसलिए क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो रोज़ा है ना, इसकी जज़ा मैं ख़ुद हूँ, है ना। मतलब और जो नेकियां होती हैं और जो इबादतें होती हैं, तो हर इबादत का जो है ना एक अलग फ़ज़ीलत होती है, लेकिन ये जो रोज़ा होता है ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि रोज़े की जज़ा मैं ख़ुद हूँ, है ना, रोज़े का बदला ही मैं ख़ुद हूँ। यानी कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदारों को जो है अपना दीदार नसीब फरमाएगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला के हुस्न का वो लोग दीदार करेंगे जो लोग रोज़े की पाबंदी करते हैं। माशाल्लाह। एक आखिरी सवाल के साथ अपने गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। हाफ़िज़ साहब, आपने देखा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे रोज़े रख रहे हैं, जबकि माशरे में देखा जाता है कि बड़े बड़े हट्टे कट्टे नौजवान लोग भी जो है वो रोज़ा तर्क कर देते हैं कुछ बहानों की वजह से। कोई काम की कहता है, कोई, तो ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम? देखिए, सबसे पहले मज़हब इस्लाम जो है ना, ये मज़हब इस्लाम ये कठिनाई का नाम नहीं है। ये मज़हब इस्लाम जो है ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा मज़हब है, ठीक है। और जो चीज़ हम पर फ़र्ज़ की गई है वो फ़र्ज़ तो है, लेकिन इससे हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है। हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे जिस्म का फ़ायदा है, रोज़ा रखते हैं तो इसमें भी जिस्म का फ़ायदा है। तो अगर कोई मुसलमान जानबूझकर रोज़ा छोड़ देता है तब अल्लाह तबारक व तआला जो है उस बंदे से सख्त नाराज़ होता है, और उसका अज़ाब जो है एक रोज़ा छोड़ने पर अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे को जो जानबूझकर रोज़ा छोड़ देता है उसको 900 साल तक जो है जहन्नम की आग में जलना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा अज़ाब है। हालांकि 900 साल तक तो इंसान की उम्र भी नहीं होती, इंसान तो वैसे 50 साल 60 साल की उम्र जीता है। उसके बाद जानबूझ के, क्योंकि कल क़यामत के दिन जो है ना कोई बहाना काम नहीं आएगा। अगर कोई बीमार है तो बीमारी के हालत में भी रोज़ा फ़र्ज़ है ना। अगर कोई किसी भी कंडीशन में है तो हर कंडीशन में इंसान के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है। हाँ, अगर कुछ कंडीशनें ऐसे भी हैं कि जिसके ऊपर जो है इंसान के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता। अब जैसे कि इंसान सफ़र में है तो सफ़र में इंसान अगर चाहे तो रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन ज़रूरी तो ये है कि इंसान को कर लेना चाहिए अगर वो उस चीज़ पर कादिर है तो। और भी बहुत सारी कंडीशन है कि अगर सख्त बीमार है ना, अगर रोज़ा रखने से जो है उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी तब भी वो रोज़ा छोड़ सकता है। और भी कई सारे मसाइल हैं, लेकिन जानबूझकर बीमारी का बहाना कर या बहाने लगा करके रोज़े छोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे इमाम साहब मस्जिद के, जो बता रहे थे कि रोज़ा छोड़ना जो है बिल्कुल सख्त गलत है, हराम है, तो जानबूझ करके रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज का हमारे इन छोटे छोटे बच्चों का जो नन्हे रोज़ेदार हैं उनका ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।